अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माज़ेब खालिद और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चाइना में क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसई स्कॉलरशिप के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनके जो वीज़ा फॉर्म है वो इशू हो चुके हैं और कुछ को जो है वो एडमिशन नोटिसेस और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ को मिल चुके हैं, कुछ के जो है अभी अभी वो इन प्रोसेस हैं और कुछ के जो है अभी रिज़ल्ट्स जो हैं वो जुलाई में अनाउंस होंगे। जैसा कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं लाइक एससीए स्कॉलरशिप, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो जिन लोगों के पास जेडब्ल्यू फॉर्म आ चुका है तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं जब आप वीज़ा के लिए जाते हैं गैरीज़ ऑफ़िस में। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ भी आपको बता दूँगा कि आपने किस तरह फॉर्म फिल करना है जेरी ऑफ़िस का। तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको चाहिए। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, ओरिजिनल पासपोर्ट विद एट लीस्ट 6 मंथ्स ऑफ रिमेनिंग वैलिडिटी एंड ब्लैंक वीज़ा पेजेस। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी जो है ना आपने कॉपीज़ भी करवानी है। जैसे उसका जो मेन पेज होता है, जैसे पासपोर्ट का जो होम पेज होता है, आपने उसकी फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है और कोशिश कीजिएगा कि आपने उसको क्रॉप नहीं करना। जिस तरह वो एक ए4 साइज़ पेज के ऊपर उसको प्रिंट किया जाए, तो आपने उसी तरह ही उसको लेके जाना है। एक ही पेज पे आप उसका जो है आप उसकी फ़ोटोकॉपी ले सकते हैं, तो आपने इसको क्रॉप नहीं करना ताकि वो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ उसका जो है वो साइज़ सेम ही रहे इस डॉक्यूमेंट का भी। आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है, ये साथ आप लेके जा सकते हैं और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, जो कि इस साल स्टूडेंट्स की तरफ से बताई गई हैं, जो गए हैं। और उसके बाद आपके पास होनी चाहिए जी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर ऑन वन रिसेंटली टेकन कलर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अगेंस्ट ए व्हाइट बैकग्राउंड। 2 आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। मेरे ख्याल में 2 ज़्यादा सूटेबल रहेगा आपके पास। तो आप 2 पिक्चर्स आपने लेके जानी है जिसमें उसका वाइट बैकग्राउंड हो और आपकी जो आपका जो फेस है वो बिल्कुल क्लियरली उसमें प्रॉपर्ली अलाइन्ड हो। जेडब्ल्यू फॉर्म जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आपकी कंफर्मेशन होती है तो आपने डाउनलोड किया होगा फ्रॉम द ऑफिशियल पोर्टल, जो कि इनकी सीएसई की एक लिंक है, वहाँ से आपको आपने डाउनलोड किया होगा। तो 201 फॉर्म जो होता है वो स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए होता है और 202 भी होता है जो जिसमें सेल्फ फाइनेंस के स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो आपको 201 का फॉर्म मिल चुका होगा, आपने ये भी साथ लेके जाना है। एडमिशन नोटिस जो होता है वो भी आपको इशू किया होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी आपने उसको साथ लेके जाना है। ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और इनकी आपने फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ लेके जानी है। उसके बाद गैरीज़ वीज़ा फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइन गैरीज़ ऑफ़िस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूँगा कि आपने किस तरह इस फॉर्म को फिल करना है। तो ये फॉर्म भी आपने बिल्कुल एक्यूरेटली सारी अपनी एक्यूरेट डिटेल्स के साथ आपने फिल करना है। ये थोड़ा तो इसमें 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं इस फॉर्म को फिल करने में, तो आई होप कि मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बता दूँगा। तो ये कुछ बेसिक जो है वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देख लेते हैं कि जी एजुकेशनल एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से आपको चाहिए। जी, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में ऑल रेलेवेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब मैं गया था तो मेरे से तो उन्होंने बिल्कुल रिसेंट जो मेरी लेटेस्ट एजुकेशन थी लाइक बैचलर्स की डिग्री वो उन्होंने चेक की थी। लेकिन आपके पास बाकी जो मैट्रिक और एफएससी की जो है वो भी आपके पास होना ज़रूरी है एट दैट टाइम। उसकी ओरिजिनल जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं और उसकी जो कॉपीज़ हैं आईबीसीसी से अटेस्टेड जो आप करवाएँगे। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल ड्यूली वेरिफाइड हों आईबीसीसी और एचईसी से आपने, और उसके बाद जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मूफा से भी वेरीफाइड होने चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेप है गैरीज़ का, ये मूफा के बाद आता है। तो ये 3 स्टेप्स करने के बाद ही आप गैरीज़ में जाएँगे और इधर से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, अटेस्टेड, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टूडेंट्स चाइना से ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि अभी जो जिन्होंने मास्टर्स यहाँ से किया है और उनकी फिर स्कॉलरशिप हो जाती है, तो वो फिर पाकिस्तान जाते हैं, फिर वहाँ से वीज़ा लगवाते हैं, तो उनको मूफ़ा और एचईसी से वेरिफ़िकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्टली जाके गैरिस में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के
उनका जो वीज़ा है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है कि जी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन आपने बैंक स्टेटमेंट जो दिखानी होती है फॉर सीएससी स्कॉलरशिप होल्डर्स यानी कि जिनके पास स्कॉलरशिप होती है तो उनके लिए ऐसा बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। अब बैंक स्टेटमेंट जो है वो एज सच स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होती जो सीएससी जिसमें वो सिलेक्ट होते हैं। तो आपने एट दैट टाइम फिर भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जितनी आपके पास आपके अकाउंट में आप उसकी जब लेके जाते हैं आप साथ लेके जाएं लाजमी। और जो आप बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे वो आपने जो ब्रांच के मैनेजर होते हैं आपने वहाँ से उनकी प्रॉपरली वेरीफाइड स्टैम्प अटेस्टेड करवा के आपने लेके जानी है। ये स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट्स होते हैं मैंने उस हवाले से बात की। बाकी सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स की जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो यूनिवर्सिटी आई गेस बता देती है तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके जाना चाहिए उनको। इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ये स्कॉलरशिप से रेलिवेंट नहीं है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है कि जी एफआरसी सर्टिफिकेट अगर आपका जो अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं किसी और की यानी कि अपने पेरेंट्स की या अपने ब्रदर की किसी सिबलिंग्स की किसी की भी, तो आपने जो है वो एफआरसी डॉक्यूमेंट निकलवाना होता है और वो आपने मूफा से अटेस्टेड करवाना होता है। उसके बाद मेंटेनेंस सर्टिफिकेट तब भी चाहिए होता है अगर आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया और वो 6 मंथ्स ओल्ड नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट 2-3 महीनों की है, तो आप साथ मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाते हैं जो आप वहाँ बैंक वालों से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको ये इशू कर देते हैं जिसमें ये मेंशन होता है कि जी ये आपका अपना अकाउंट है और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन जो आपको चाहिए होती है। अच्छा जो गैरीज की फ़ी है वो 13,200 PKR यानी कि पाकिस्तानी 13,200 रुपये इसकी फ़ी है। ये आपने साथ लेके जाना है। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ये है कि आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि मूफा से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज सच कोई इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता, सिंपली आपने जाना होता है और वहाँ जाके नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपने जाना है वहाँ पे, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी डिटेल चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये सब है। आई होप कि आपको कोई भी एज सच प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कोई भी मसला परेशानी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।